वीडियो में टाटा पावर से रिलेटेड बातें करूंगा, लेकिन एक मेन चीज़ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उसके रिजल्ट के अंदर क्या आया। वो पार्ट तो एकदम लास्ट में है। अगर आपने रिजल्ट को एकदम डीपली एनालाइज किया है आप वो लास्ट का पार्ट स्किप कर सकते हो। बट अभी मेनली हमें पता है कि टाटा स्टील और टाटा पावर का बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, लेकिन इसके अंदर वो न्यूज़ तो आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले ही ली होगी, लेकिन यहाँ पर एक कैच है जो मुझे आपको बताना है। तो मेन चीज़ तो यह है कि अभी मार्केट क्लोज हो चुका है और फ्राइडे का दिन है, सैटरडे एंड संडे के दिन को हमें वेट है, फिर मार्केट मंडे के दिन के अंदर खुलेगा। अगर हम बात करें टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील कोलैबोरेट्स विद टाटा पावर टू सेट 41 मेगावाट ग्रिड। दोस्तों ये वाली न्यूज़ तो हमने सुन ली, लेकिन एज वी ऑलवेज नो कि हम हमेशा कुछ ना कुछ कैच लाने की कोशिश करते। दोस्तों कैच ये है इसके अंदर कि अभी तो इसके अंदर ये टाटा स्टील ने कोलैबोरेट किया है, लेकिन आने वाले टाइम में ओबेरॉय रियल्टी और कई सारे लोग जो बड़े बड़े फर्म्स हैं वो इसके साथ कोलैबोरेशन ज़रूर की ज़रूर करेंगे। और ये जो आपको पता है ना, ये सोलार वाला चीज़ें है, ये टाटा पावर से रिलेटेड कई सारे लोग इसे लेने की कोशिश करेंगे। एंड टाटा पावर ही नहीं, जो भी ऐसी पावर सेक्टर से कंपनी है और जो इस चीज़ के अंदर जिन्होंने महारत हासिल की है एंड जिसका सर्विस अच्छी खासी है, तो सोलार प्रोजेक्ट उनको भी मिलेगा। अगर आपके पास ऐसी कोई कंपनी है जो बेसिकली सोलार पावर के अंदर काम करती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हम फिर बाद में उसके ऊपर भी थोड़ी सी रिसर्च कर सके। यहाँ पर एक लिखा है कि दोनों कंपनीज ने पीपीए यानी पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। ये 25 साल के लिए साइन किया है। 41 मेगावाट सोलार प्रोजेक्ट है, वो कॉम्बिनेशन होगा रूफटॉप का, फ्लोटिंग का एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर पीवी कैपेसिटी वाली टाटा स्टील के लिए टाटा पावर वो सारी चीज़ें लगाएगी एंड देन जो रेवेन्यू है वो इसके साथ शेयर होगा। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो टाटा ग्रुप के अंदर एक अच्छी खबर है कि ओके, टाटा पावर के पास प्रॉफिट जाएगा एंड टाटा स्टील के पास से तो ओके एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन वो एक्सपेंसेस नहीं, वो इन्वेस्टमेंट होगा एंड वो असेट्स के बेस में कैलकुलेट होगा। अगर आप थोड़ा सा कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो या फिर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, आई नो कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही होगी, बट आप एक तरह से समझ लीजिए कि इसके अंदर टाटा स्टील का भी तो फ़ायदा है, प्लस टाटा पावर का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। टाटा स्टील को उनके असेट्स मिलेंगे जो उनको हेल्प करेंगे उनके बिजनेस में, प्लस टाटा पावर जो है, टाटा पावर को अपने ही बिजनेस के ऊपर ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। और यही देखकर टाटा स्टील के साथ कंपटीशन में रहने के लिए टाटा स्टील के जो पीयर्स है, टाटा स्टील के पीयर्स भी ट्राई करेंगे कि उधर भी सोलार जो प्लांट्स है जो टाटा पावर लगा रहा है टाटा स्टील के लिए, वो टाटा स्टील की तरह ही उनके पास भी लग जाए। जिन्हें ये सब के बारे में पता है वो एस्टिमेटेड एनर्जी जनरेशन को देखकर भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इनका प्रॉफिटेबल है या फिर अनप्रॉफिटेबल है और कौन सी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है अगर है तो दोनों के बारे में आप ये वाला पैरा पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हो। और अगर आपको ये सारी चीज़ों में अंदाज़ा है अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल पर आप लिख कर बता सकते हो, तो उसमें जो 300 लोग हैं वो 300 लोगों को फ़ायदा हो जाए। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर यही बताया गया है इन मार्च 21 यानी यही साल के मार्च के महीने के अंदर आपको दिखा था 2 कंपनीज हैड अनाउंस्ड टू डेवलप अ 15 मेगावाट सोलार प्रोजेक्ट एट जमशेदपुर। दिस प्रोजेक्ट वुड जनरेट एन एवरेज ऑफ 32 MUs ऑफ एनर्जी पर ईयर। और अभी कितना हुआ है? अभी 41 का इनका टाई अप हुआ है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम के अंदर बढ़े जा रहे हैं इनका कैपेसिटी एंड आने वाले टाइम में इसके अंदर और ग्रोथ हमें होते हुए देखने मिल जाएगी। अब दोस्तों ये तो रही न्यूज़ की बात एंड इसी से टाटा पावर के रिलेटेड हमें एक अच्छी खबर आते हुए देखने मिल रही थी। लेकिन फिर भी अगर हम टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर वाज इन अ प्रेशर मोड, और अगर आप देखो रिकवरी भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुई है। आई विल टेल यू कि अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड स्विंग ट्रेडर हो तब जाकर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्विंग ट्रेड के लिए, वरना आप अगर नहीं हो प्लीज़ अपने स्टॉप लॉस को बहुत ही अच्छी तरह से पुट करना, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स रोज 1% नीचे जा रहे हैं और अगर मंडे को भी चले जाता है आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने मिल सकता है और वॉलेटाइल भी है। प्लस अगर आप देखो इसके अंदर आपको ऊपर नीचे ऐसी वाली मूवमेंट देखने मिल रही थी। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन को आप एकदम अच्छी तरह से नोट करके चलना। ये जो लाइन मैंने बनाया है ये इस लाइन के ऊपर आपको देखने मिल जाएगा कि इधर से ही उसने बाउंस बैक दिया, देन इधर से ही उसने वापस ट्रेस बैक देने की कोशिश की और इधर ही देख लीजिए बहुत ज़्यादा नीचे चले गया। ये एक इसकी नीचे की लाइन हो गई। ये वाली नीचे की लाइन के ऊपर से इसने इस जगह पर से एक ब्रेकआउट दिया था। सारी टेक्निकल लेवल्स तो इसके अंदर डिस्कस नहीं हो सकते, ये एक सिंपल चार्ट पढ़ने एंड मैं आपको टेक्निकल के बारे में तो समझा ही नहीं रहा हूँ। अगर हम बात करें पी रेशियो 50 का है,
स्लाइटली ओवर वैल्यूड मुझे लग रहा है कि और थोड़ा सा इसके अंदर फॉल आना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब दोस्तों कमेंट सेक्शन और जो भी सेक्शन पे आपको दिख रहा है ना कि टाटा पावर तो जाएगा भाई, 1000 तक जाएगा। सो दोस्तों 1000 तक जाएगा, ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन ऐसी बातों के ऊपर आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है। कोई कह रहा है तो हो जाने दो, अगर मैं भी कुछ कह रहा हूँ सो वो भी हो जाने दो, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। पिछले क्वार्टर के अंदर ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ दी थी एंड इस क्वार्टर के अंदर भी ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ दी है, लेकिन जो आई कॉन्टैक्ट वाली चीज़ है, मैंने कल के दिन जब रिजल्ट रीड किया था तो आपको कहा था कि आप नोट्स रीड कीजिए एंड मुझे नहीं लगता कि किसी ने रीड किया है। दोस्तों जो मैंने आपको कहा था ना, इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा हूँ, दो सेकेंड आप रिजल्ट के लिए रुक जाना। दोस्तों जो मैंने कहा था ना कि रिजल्ट के अंदर जो इनका लॉस आया है, जो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर हम देखें तो एक्चुअल तो इनका लॉस आया है, मतलब जो नेट प्रॉफिट आपको बढ़ोतरी होते हुए देखने मिल रही है, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट को ना देखो, क्योंकि कई सारे लोगों को नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में नहीं पता होता है, उनको बताता चलूँ, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब एक्चुअल आपकी कितनी इनकम हुई माइनस कितना आपका एक्सपेंस हुआ, वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद उसके अंदर एडजस्टमेंट्स होंगे और बहुत सारी चीज़ होगी जिसके कारण हमें नेट प्रॉफिट निकलता हुआ देखने मिलेगा। सो दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें बहुत ज़्यादा घसा पिटा देखने मिल रहा था, और नेट प्रॉफिट में बढ़ क्यों गया, नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट हुई, और दोस्तों कौन सी एडजस्टमेंट हुई वो हम आज जानेंगे। सो दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है, चलो बहुत ही ज़्यादा नीचे निकला, फिर उसके अंदर है ना एक परचेज ऐड हो गई, यानी उन्होंने है ना टाटा पावर ने इसी टाइम पर, अगर आप देखो तो इसी टाइम पर उन्होंने एक अपनी प्रॉपर्टी जो है, सब्सिडरी जो है उसको सेल किया और एक दूसरी कंपनी को सेल किया, टाटा ग्रुप की ही कंपनी को सेल किया। तो दोस्तों उससे जो रेवेन्यू आया, टाटा पावर ने अपनी एक सब्सिडरी को सेल किया एंड उससे जो रेवेन्यू आया वो उनके अदर इनकम में चले गया, यानी जो खाली जो जनरल सी काम वाली इनकम नहीं है, लेकिन वो बस बेच दिया तो इनकम आ गई। आप ये समझ लीजिए कि जो वो लोग सेल कर रहे हैं, जो उनका एक्चुअल बिजनेस है वो पावर जनरेशन एंड सेलिंग का है, सो उधर से जो भी बिजनेस आएगा वो इनकम में जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें उनकी जो सब्सिडरी है, वो सब्सिडरी को उन्होंने सेल किया, सो वो इनकम में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज वो बार बार उसी सब्सिडरी को नहीं सेल करेंगे, वो उनका बिजनेस नहीं है सब्सिडरी सेल करना, उनका बिजनेस है पावर जनरेशन करना। तो पावर जनरेशन से जो पैसा आएगा वो जाएगा इनकम में, लेकिन ये जो वो स्टार्टिंग की इनकम, जनरल वाली इनकम, और अदर इनकम मतलब जो अगर अब सब्सिडरी है या फिर फर्नीचर है या फिर आप खुद ही पकड़ लो आपकी दुकान है, उसके अंदर आपने भंगार बेच दिया, तो उससे जो पैसा आया वो जाएगा अदर इनकम में। वो क्यों जाएगा अदर इनकम में? क्योंकि आपने वो बार बार आप भंगार बेचने का काम नहीं करते हो, तो वो जाएगा अदर इनकम में। सो दोस्तों उन्होंने जो सब्सिडरी बेची वो अदर इनकम में गया। तो दोस्तों वो हमारा जो इनकम आया जो जनरल पावर जनरेशन से, उसके अंदर से उन्होंने एक्सपेंसेस बहुत किए, फिर उसको जो एक्चुअल प्रॉफिट आया वो बहुत ही कम आया, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट के अंदर एक अदर इनकम ऐड हो गई, और वो अदर इनकम क्या थी? उनकी सब्सिडरी। मैंने आपको कहा था, नोट्स पढ़िए, आप देख सकते हो यहाँ पर थर्ड एंट्री, ये ड्यूरिंग दिस क्वार्टर द कंपनी हैज सोल्ड its investment in Trust Energy Resources Pi Limited, a wholly owned subsidiary of the company, and I'm not gonna read all that। तो आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, एंड ये PDF डाउनलोड करके कहाँ से मिलेगा आपको PDF? नीचे सबसे पहली लिंक जो है टेलीग्राम की, उस पर क्लिक कीजिए, जाइए और टाटा पावर सर्च कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। ये रीड कीजिए थर्ड वाली लाइन एंड आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने इसको सेल किया है। तो दोस्तों आपको इस तरह से यहाँ पर पता चल गया कि इनका जो प्रॉफिट यहाँ पर 1519 करोड़ निकल कर आया है, वो सब्सिडरी को सेल करने के बाद निकल कर आया है। और यहाँ पर अमाउंट भी आप देख सकते हो, कंसिडरेशन ऑफ ₹2127 करोड़। सो दोस्तों यहाँ पर 280 मिलियन रुपीस और वहीं पर डॉलर और 2127 करोड़ के आसपास की इनकम अगर आएगी किसी के भी जनरल प्रॉफिट के ऊपर, ये अदर इनकम ऐड हो गई। तो दोस्तों जो प्रॉफिट आएगा वो तो बड़ा हुआ ही आएगा ना। तो आप ये वाली चीज़ों को रीड करके चलिए, आपको बहुत सारी चीज़ें कहता हूँ मैं, वो खाली आप करके लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा इसके अंदर हो जाएगा। सो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि रिजल्ट को किस तरह से रीड करना है, एंड स्पेशली टाटा पावर के रिजल्ट को। तो जब भी मैं रिजल्ट रीड करता हूँ आपको बताते चलता हूँ कि दोस्तों रिजल्ट को कैसे रीड करना है। यहाँ पर जो एरो बनता हुआ आपको दिख रहा है, ये देख लेना कितने पेजेस का रिजल्ट है। देखिए ये 24 पेजेस का रिजल्ट है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 24 पेजेस का रिजल्ट है। तो वो 24 पेजेस के रिजल्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना था वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी थी। सो अगर आप उतना भी नहीं कर सकते हो तो दोस्तों मुझे माफ़ करना कि आप इन्वेस्टमेंट के
लिए तो आप शायद तैयार नहीं हो, आपको थोड़ा सा और प्रिपरेशन करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक इन्वेस्टर पढ़ता ही है, प्लस एक ट्रेडर तो पढ़ता ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में भी इफेक्ट करती है एंड ट्रेडर भी बहुत अच्छी तरह से कमा लेता है। तो दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और उस पर टिप्स लेकर कर लो, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर आपका ही लॉस है। चलिए आप वहाँ से 1 लाख 1 करोड़ रुपए कमा लोगे, 1 करोड़ रुपए आपने वहाँ से कमा लिए ट्रेडिंग कर करके और किसी और की टिप्स पर, जो पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने कर भी लिया तो भी आपके पास फिर बाद में वो कैपिटल कभी रहेगा नहीं। अगर आप फिर से मार्केट में उतरोगे ना, जो आप डेफिनेटली उतरोगे, लालच तो हर एक के मन में आता है, सो डेफिनेटली एक ना एक ट्रेड के अंदर आप पूरा कैपिटल गवा दोगे। लेकिन किसी बंदे ने खुद की एनालिसिस पे, खुद की रिसर्च पे कर करके उसने 1 करोड़ का कैपिटल बिल्डअप किया, 1 करोड़ के ऊपर 10 करोड़ का कैपिटल बिल्डअप किया, सो डेफिनेटली अगर वो इतना, अगर उसने जीरो से स्क्रैच से चालू किया है, सो वो अपना एक भी रुपए लूज नहीं करेगा। वाई? बिकॉज ही हैव हिज ओन एनालिसिस ट्रिक्स एंड ओन थिंग्स विच विल हेल्प हिम फॉर डूइंग मल्टीप्लाइंग द कैपिटल। सो आपका 1 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन बाद में आप 1 करोड़ रुपए तो खाली एक दिन में भी कमा सकते हो अगर आपने स्टॉक मार्केट को बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया तो। सो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि टाटा पावर के 14% लोग सेलिंग की सलाह दे रहे हैं। सो अगर आप 14% के अंदर हो, सो आप डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगाकर कंटिन्यू कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाने की बात मैं आपको इस जगह पर कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस आप ये 206 के ऊपर लगा सकते हो, वरना अगर आप मेरी मानो तो 200 के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते हुए अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपने 200 के आसपास ही लिया है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, टाटा पावर ऊपर जाएगा, लेकिन आपको वेट भी 1 2 या फिर 3 महीने का करना पड़ेगा। अगेन RSI एंड MFI लेवल्स आर येट आपको मिड रेंज के अंदर देखने मिल रहा है, सो इतना ज़्यादा खतरा इधर से भी देखने नहीं मिल रहा है। प्लस अगर आप देखो सो इसके अंदर आपको FIs और DIs और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी स्टेक को कट किया है, ज़्यादा कट नहीं किया है, लेकिन 0.20% ही कट किया है। म्यूचुअल फंड्स ने भी अपने स्टेक को इतना कट किया है, तो आप ये समझ के चल सकते हो कि इन्होंने कट क्यों किया। अभी म्यूचुअल फंड्स और FIs को चाहिए जल्दी पैसा, और अगर उनको जल्दी पैसा नहीं मिल रहा है सो वो कट कर देते हैं, फिर बाद में कभी खरीद लेंगे। सो दोस्तों इस चीज़ को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने उस टाइम पे, बहुत टाइम पहले, यानी 6 महीने पहले कट किया था और वो इस बार शो हो रहा है। वाई? बिकॉज रिजल्ट्स आने से पहले उन्होंने शो कर दिया था एंड देन फिर हमें इसके अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए देखने नहीं मिला। सो अभी शायद उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई हो ना, एनीथिंग कैन हैपन। अगर आपको वॉल्यूम बढ़ते हुए देखने मिल रही है तो भी आप टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, वरना अभी मुझे लगता है कि शेयर और प्रेशर में रहेगा, थोड़ा टाइम तक तो प्रेशर में रहेगा। प्लस वो पिछले वीडियो के अंदर मुझे याद है कि कई सारे लोग कह रहे थे ये तो कुछ भी कह रहा है, लाइक डिसलाइक रेशियो देख लेना दोस्तों, वहाँ से ही पता चल जाता है कि क्या है। अभी ये लास्ट तक वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं मुझे पता है, बट जो देख रहा है उसे पता चल रहा है कि ओके जो मैं कह रहा हूँ वो एफर्टलेसली नहीं कह रहा, सारी चीज़ें आपके सामने रख कर एकदम सिंप्लीफाइड वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन कहना चाहूँगा कि इसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है कि कल ये शेयर ऊपर जाएगा, क्या बेट लगाता है क्या, ये कोई बेट और कमेंट वाली चीज़ ही नहीं है। आपको एनालिसिस अलग है एंड मेरी एनालिसिस अलग है एंड वो होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सबकी एनालिसिस एक ही है, अगर सबकी एनालिसिस एक ही है तो सब लोग बाय करेंगे, सेल करने वाला कोई रहेगा ही नहीं, है ना। तो वो सारी चीज़ें ना हो, तो इसीलिए हर एक के पास अलग अलग राइट है, अलग अलग सोचने का, एंड मैं भी अपने खाली राइट का यूज़ करते हुए अपनी बातें रख रहा हूँ। एंड अगर वो सही हो रही है गलत हो रही है आई डोंट केयर, बट मैं आपको कह रहा हूँ 90% बातें जो भी मैं कह रहा हूँ वो सच हो रही है। इसका मतलब ये मत कर लेना कि ओके मैंने कहा कि इसको कल बाय कर लो तो कर लोगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज ही के दिन एक बंदे ने पूछा कि IRCTC का क्या करूँ, सो उधर मैंने थोड़ी देर के बाद स्विंग ट्रेड दिया कि आज जिसको भी IRCTC खरीदना है खरीद लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर देख सकते हो IRCTC में लोगों ने आज ही के दिन 30% का प्रॉफिट कमाया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ओके कुछ ख़राब कह दिया, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आज डे गया है टेलीग्राम पे, आई रियली लव्ड इट। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा कहना चाहूँगा। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन ही है हमेशा, और वो भी फ्री में। जय हिंद, जय भारत।